एक देश जो रसिया को छोड़कर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जहां की इकॉनमी दुनिया के टॉप 10 देशों में आती है, जहां पर बसने का सपना आज करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन वही देश एक ऐसा रहस्य भी समेटे हुए है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कनाडा का लगभग 80% हिस्सा आज भी लगभग वीरान, लगभग खाली और लगभग बेजान पड़ा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जितने लोग कनाडा में रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग तो अकेले हमारे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ ठंड जिम्मेदार है या इस खालीपन के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? एक जमाना था जब ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता। आकार में वह भले ही छोटा था, लेकिन दुनिया के हर महाद्वीप में किसी न किसी देश के ऊपर उसका कब्जा जरूर था। न जाने कितने ही देश एक छोटे ब्रिटेन से संचालित होते थे। उनमें से ही एक देश था कनाडा, जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मगर 1867 से पहले नक्शे पर उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी। वह केवल ब्रिटेन की एक कॉलोनी मात्र था। फिर आया जून 1867 का वह ऐतिहासिक दिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट पास किया, और इस एक्ट के कारण नॉर्थ अमेरिका के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण देश की नींव रखी गई। आखिरकार 1 जुलाई 1867 को कनाडा आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ। तब से लेकर आज तक कनाडा ने जिस तरह की प्रगति की है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के छात्रों के लिए कनाडा पहली पसंद बना रहता है। वहाँ तो एक छोटा सा मिनी पंजाब भी बस चुका है। मगर सवाल यह है कि जिस तरह से कनाडा ने इतनी तरक्की की है, जहाँ पर बसने का सपना दुनिया भर के लोग देखते हैं, आखिर उसका 80% इलाका आज भी खाली क्यों पड़ा है? यकीन मानिए, इस रहस्य के पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। कनाडा की बात की जाए तो यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में आगे है। यह दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन एजुकेशन कंट्री मानी जाती है। यह दूसरी सबसे ट्रांसपेरेंट कंट्री है और दुनिया के सबसे अच्छे देशों में तीसरे स्थान पर रखी जाती है। यही नहीं, जीडीपी के मामले में भी कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मगर इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद कनाडा का 80% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। कनाडा को देखो तो यह लैंड वाइज बहुत बड़ा देश है। हालांकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर एरिया और लैंड मास में यह बहुत ही आगे है। आज कनाडा 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। पूरी दुनिया की ज़मीन का लगभग 6.5% से ज़्यादा हिस्सा अकेले इसी देश के पास है। लेकिन इतने विशाल देश की कुल पॉपुलेशन सिर्फ 39 मिलियन है, यानी लगभग 4 करोड़ लोग। यानी दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते हैं, कनाडा में उससे भी कम लोग हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ के मूल निवासी तो बहुत ही कम हैं। अगर आप कनाडा का पॉपुलेशन मैप देखें तो एक चौंकाने वाली पैटर्न नज़र आती है। यूएसए बॉर्डर के साथ साथ एक पतली सी रिबन लगती है। टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, ये सब उसी रिबन का हिस्सा हैं। इसके अलावा कनाडा में ग्रेट लेक्स हैं। इन झीलों के आसपास भी कुछ आबादी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, इंसानी बस्तियां गायब होती चली जाती हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर लोग खुद को एक छोटे से इलाके में ही क्यों समेटे हुए हैं, जबकि वहाँ की ज़मीन, फ्लैट या रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतें सब कुछ बहुत महंगा है। फिर भी कनाडा की ज़्यादातर आबादी इसी सक्रिय पट्टी वाले इलाके में रहती है, जबकि उत्तर का विशाल इलाका खाली पड़ा है। वहाँ पर ज़मीन की कोई कमी नहीं, संसाधनों की भी कमी नहीं, फिर भी लोग मुफ्त में भी वहाँ रहना क्यों नहीं चाहते? कनाडा का ये भाग लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह इलाका कनाडा के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का बड़ा हिस्सा घेरता है। जियोलॉजिस्ट के लिए यह एक पैराडाइस है। यहाँ पर गोल्ड, डायमंड और मिनरल्स का भंडार है। तो कनाडा इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकसित क्यों नहीं करता? अब पहली नज़र में जो सीधा जवाब लगता है वह यह है कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए इतनी खतरनाक ठंड में भला यहाँ कौन रहना चाहेगा? सच कहें तो यह वजह गलत भी नहीं है, लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर वजह केवल ठंड होती तो इंसानों ने साइबेरिया, अलास्का और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में बस्तियां ना बसाई होती। असलियत तो यह है कि ठंड सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली वजह है। कनाडा के इस खाली पड़े भूभाग के पीछे सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े कारण छिपे हैं। इन 3 ही वजहों ने तय किया है कि देश का 80% हिस्सा आज भी वीरान क्यों है। सबसे पहला कारण है इतिहास। यह तो आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर अपने उपनिवेश बनाए, वहाँ अक्सर मूल निवासियों को हाशिए पर धकेला गया, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका। हालांकि भारत में वह इस नीति में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि एक तो यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी थी, दूसरा उसके मंसूबे जल्दी ही सामने आने लगे थे।
अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ शुरू से ही आबादी बहुत कम रही है। यहाँ के मूल आदिवासी सदियों से इस भूमि का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 16वीं सदी में जब यूरोपियन लोग कनाडा में स्थायी रूप से बसने लगे तो समुद्री मार्ग के जरिए कनाडा का केवल एक प्रमुख हिस्सा ही बेहतर सप्लाई और संपर्क से जुड़ा हुआ था। और यही वो एक क्षेत्र था जहां आज के क्यूबेक और ओंटारियो शहर मौजूद हैं। हालांकि सच ये भी है कि कनाडा कभी भी बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस यहाँ पहुँचे धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। यूरोपियंस ने क्यूबेक और ओंटारियो के इलाकों को अपनी कॉलोनियल बस्ती में बदलना शुरू कर दिया। इसी वजह से बाहर से आने वाले लोग यहीं पर बसने लगे और यही बसावट आगे चलकर विकास का केंद्र बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, शहर, उद्योग सब इसी पट्टी में विकसित होता गया और सदियों के इस ऐतिहासिक पैटर्न ने एक ऐसा असर डाला कि आज भी कनाडा की ज़्यादातर आबादी इसी इलाके में रहना पसंद करती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। अमेरिका के साथ लंबी सीमा साझा करने से कनाडा के लिए संसाधनों, व्यापार और अवसरों तक पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। तीसरा रीजन है कनाडा शील्ड। कनाडा शील्ड अब ये क्या होता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये नॉर्थ का हिस्सा है। दरअसल अगर कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी टुकड़े दिखाई देते हैं। दरअसल नॉर्थ के बड़े ज़मीनी हिस्से को मिलाकर कलेक्टिवली जियोग्राफी की भाषा में कनाडा शील्ड कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ खेती लगभग असंभव है। यहाँ की ज़मीन चट्टानी है, मिट्टी पतली है और बड़े पैमाने पर कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ इंडस्ट्री भी सीमित है और जब ना खेती हो ना ही उद्योग तो लोगों के बसने का साधन बने भी तो कैसे? कोई इंसान वहाँ क्यों बसे जहाँ कमाने का कोई जरिया ही ना हो? जहाँ रहने लायक परिस्थिति नहीं होती वहाँ आबादी भी नहीं टिकती है। और अब आता है सबसे निर्णायक पहलू, एक्सट्रीम क्लाइमेट। दरअसल अगर कनाडा के कैपिटल एरिया की बात की जाए तो वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। वहाँ साल के अधिकतर समय में टेम्परेचर -5 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो वहाँ पर कोई कैसे सर्वाइव करेगा? हालांकि टूरिज्म के लिए यह इलाका काफ़ी मशहूर है, लेकिन आप खुद सोचिए, जहाँ साल के 365 दिन इतनी कठोर परिस्थितियाँ हों वहाँ स्थायी रूप से कौन बसना चाहेगा? और यही कारण है कि इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो सका है। यहाँ मुख्य रूप से वही लोग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी टूरिज्म से जुड़ी है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र की आबादी बहुत ही कम है। इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं, इसलिए लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। इसलिए महंगा किराया देकर भी वे उसी दक्षिणी पट्टी में बस रहे हैं और आगे भी यही पैटर्न जारी रहने वाला है। भले ही कनाडा का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हो, लेकिन यहाँ का सदर्न पार्ट संतुलित तापमान वाला है। यही कारण है कि इस इलाके को सबसे ज़्यादा हैबिटेबल माना जाता है और यही वजह है कि इतना विशाल लैंड मास होने के बावजूद कनाडा की पूरी आबादी उसी दक्षिणी हिस्से में सिमटी हुई है। मगर अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या भविष्य में भी यही हाल रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा बदलाव ला रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लाइन जिसके ऊपर खेती हो सकती है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है। ओंटारियो और क्यूबेक के कुछ हिस्सों में जहां पहले बर्फ ही बर्फ थी वहां फार्मिंग पॉसिबल हो रही है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नॉर्थ वेस्ट पैसेज खुल रहा है, एक ऐसा सी रूट जो कनाडा के नॉर्थ को दुनिया का नया स्विस कैनाल बना सकता है। यह $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस नॉर्थ को डेवलप करना आज भी उतना ही मुश्किल है। एक नया शहर बसाने के लिए हज़ारों बिलियन डॉलर चाहिए होंगे। इन्वायरमेंटल लॉस बेहद सख्त हैं। इंडिजिनस लैंड राइट्स के बिना उन इलाकों को छुआ भी नहीं जा सकता है। कनाडा के इतिहास ने तय किया है कि कहाँ नींव पड़ेगी, ज़मीन ने तय किया है कि कहाँ खेती होगी, ठंड ने तय किया है कि कहाँ घर टिकेंगे और इकोनॉमिक्स ने तय किया है कि कहाँ से पैसा आएगा। और इन चारों ने मिलकर यह तय किया है कि कनाडा का 80% हिस्सा खाली रहेगा और जो 20% हिस्सा बसा हुआ है आज उसमें एक बहुत बड़ी आवाज़ हम भारतीयों की है। ब्राम्पटन में एक पूरा मिनी पंजाब बस चुका है। हर साल लाखों भारतीय एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कनाडा का रुख करते हैं, लेकिन वह एक अलग कहानी है, एक अलग वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी जानकारी दी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।